गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं सीए में तक। तो जी हाँ, आपने देख रहा होगा, इस व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा सीएमए इंटर ग्रुप टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये दोनों में पढ़ना है। 20 मार्क्स आज सिक्योर करने वाले हैं। जहां तक आपको पता होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा टॉपिक जो आपको क्लास 12 में भी था, अभी आप इंटर में भी है और फाइनल में भी है। आपको जब तक इस प्रोफेशन में आपको ये पढ़ना ही है, आप कभी भी इसको से छुटकारा पा ही नहीं सकते हैं। तो इससे बेटर है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे और हमारे साथ आज जो पास्ट पेपर का सीएम इंटर में जितने भी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो कंपनी अकाउंट्स का हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हो, दोनों का दोनों आज का सेशन में हम लोग देखेंगे। 20 मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं आज का सेशन में। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आपको मरते दम तक नहीं छोड़ने वाला है। तो इससे अच्छा है कि आप इसे बनाए समझे। और जो अब मैं आपको एक चीज और इंटीमेट कर दूं कि आप अगर पहले एक बार भी पढ़े होंगे सही से कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक बार भी, तो आपको ये सेशन बिल्कुल 100% समझ में आएगा। मैं आपको ये गारंटी देता हूं। और 20 मार्क्स सिक्योर करने का जो आज का सेशन है वो कंफर्म करके जाना पड़ेगा आपको। जितने भी पास से पूछे हैं सारा का सारा यहां पर आज का सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको पता होगा कि चैप्टर वाइज इंटरमीडिएट के वीडियो अपलोड हो रहे हैं पास्ट पेपर सॉल्यूशन। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए डेली बेसिस पे चैप्टर अपलोड किया जा रहा है और कुछ दिन के बाद ये फाउंडेशन और फाइनल तक भी पहुंचेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहां पर आपको सामने दिख रहा होगा। ये एग्जाम में पूछा गया है। ये एग्जाम में पूछा गया, ये 2017 में जून में अप्रॉक्स 8 मार्क्स के लिए पूछा गया, नहीं 9 मार्क्स के लिए दिख रहा है। ये आपको दिख रहा होगा कि जून में ये 9 मार्क्स के लिए पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और ट्रिकी भी है। इसको चलिए देखते हैं क्या है और इसको बनाते हैं यहां पर व्हाइट बोर्ड में। आप अपने भी पेन पेपर लेके बैठ जाएं, साथ में भी करें, आपको तब बड़ी मजा आएगा। क्योंकि जहां तक आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, जब तक नहीं होगा। तो साथ में आप भी कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं, हाथ में कैलकुलेटर भी ले लें और साथ में करें। ओके, ये रहा 3, क्योंकि हमेशा कंपनी अकाउंट्स में आज का सेशन में कंपनी अकाउंट्स रहेगा और कल का जो सेशन होगा, क्योंकि हम इसको 2 पार्ट में अपलोड करने वाला वीडियो, नहीं तो फिर लेंदी हो जाएगा। तो आज का जो सेशन आएगा वो एक्सक्लूसिव फॉर कंपनी अकाउंट्स के लिए रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के। और एक और पार्ट आएगा, पार्ट बी करके आप सेकंड पार्ट आएगा, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आएगा। तो 2 पार्ट में कैश फ्लो को हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नहीं तो फिर बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर आज सिर्फ और सिर्फ कंपनी अकाउंट्स के लिए एक्सक्लूसिव कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए आपके सामने 9 मार्क्स के लिए पूछा गया है जून 2017 में। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के मुताबिक ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस शीट प्रोवाइड किया गया, इक्विटी लायबिलिटी दिए गए हैं। और इक्विटी लायबिलिटी में आपको पता होगा कि सब हेड में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आते हैं, रिजर्व सरप्लस आते हैं। तो शेयर कैपिटल की बात की जाए तो 20, वो देखिए ये उल्टा, ये एक चीज और गुगली नंबर 1, ये देखिए गुगली नंबर 1 ये, क्योंकि ये देखिए जो यहाँ पर ये डेट दिया हुआ है वो उल्टा दिया हुआ है। जनरली आगे 50 द फिफ्थ सेक्शन, तो आप इसको सही से कंसिडर कीजिएगा। 2015 में 20 लाख था और 2016 में भी 20 लाख है। इससे रिलेटेड देखिए कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है शेयर कैपिटल से नोट्स अकाउंट में। तो शेयर कैपिटल की बात किया जाए तो शेयर कैपिटल 20 आगे स्टार्टिंग में 2015 में 15 लाख का था और फिर एंड में 20 लाख का, मतलब कि इशू ऑफ शेयर कैपिटल 5 लाख का किया गया। और रिडम्पशन की बात किया जाए, अच्छा तो प्रिफरेंस से रिडीम भी किया गया यहाँ पर। ओके 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 ओके, इसको आगे पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। रिजर्व सरप्लस यहाँ पर 8,70,000 था, फिर 10 लाख हो गया, इंक्रीज किया है। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी की बात किया जाए तो नॉन करंट लाइबिलिटी निल है। करंट लाइबिलिटी की बात किया जाए तो 8 लाख है थे और 6,50,000 हो गया। तो करंट लायबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होता है, ऐड होता है, लेस होता है। जैसे में करंट लायबिलिटी में मान लीजिए क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को हमने डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ करने से उनको पेमेंट क्या होगा, तो पेमेंट क्या होगा, तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा, तो लेस होगा, डिक्रीज इन क्रेडिटर। ठीक है,
उसके बाद आते हैं अब एसेट्स में, देखते हैं यहाँ पर फिक्स एसेट्स की बात किया जाए तो नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स दिया हुआ है 15 लाख का ओपनिंग में था, क्लोजिंग में 6,50,000 का था। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि 1,50,000 का परचेज किया होगा, अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया होगा तब फिक्स एसेट्स है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो 8 लाख थे, अब 7 लाख हो गया, आपने 1 लाख सोल्ड किया होगा, दिख रहा होगा। आगे अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया होगा तब नीचे देखते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद करंट एसेट्स दिए हुए हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, मींस प्रीपेड एक्सपेंसेस में दिया हुआ उसमें। अब आ जाइए यहाँ पर, ये देखिए नोट्स ऑफ अकाउंट में शेयर कैपिटल, यहाँ पर आपको देखना होगा कि 20 लाख यहाँ पर ओपनिंग में भी था और क्लोजिंग में भी 20 लाख था, दोनों में 20 लाख था, ठीक है शेयर कैपिटल। तो उसमें से बोला गया कि 15 लाख आपके ओपनिंग में था और क्लोजिंग में शेयर कैपिटल हो गया 20 लाख। तो कहने का मतलब कि अब जो 5 लाख है ना वो तो फ्रेश इशू किए होंगे, 5 लाख इक्विटी शेयर क्या होंगे, फ्रेश इशू किए होंगे, ठीक है। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है वो कैपिटल है 100 रुपीज, 50 पेड अप। अच्छा, तो आपको ये चीज पता होगा कि कभी भी कैपिटल का रिडम्पशन पार्टली पेडअप पर नहीं करते हैं। अगर दिया होगा तो सबसे पहले बात उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फुल्ली पेडअप में। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पर 50 रुपीज पेड ऑलरेडी है और को 50 रुपीज पहले कॉल करना पड़ेगा। अब तो 100 पे हो जाएगा, तब आपको रिडीम करना पड़ेगा। तो ये देखिएगा नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, ये 5 लाख है और एक का 50 है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना निकल जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 50, 5 लाख डिवाइडेड बाय 50, तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा 10,000। तो सबसे पहली बार ये नंबर ऑफ शेयर निकल गया, तो सबसे पहली बार 10,000 इंटू 50, पैसा आगे मंगाएंगे 50 रुपीज से, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, 5 लाख। उसके बाद रिडीम करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर लॉ सेक्शन में जो कभी अभी याद नहीं पड़ा एग्जैक्ट 134 लगता सेक्शन था, तो यहाँ पर कंपनी एक्ट यहाँ पर इंटरफेयर करते हैं, बोला जाता है कि आप जितना भी प्रेफरेंस शेयर रिडीम कीजिएगा या तो उतना अमाउंट से आप सीआरआर क्रिएट कर दीजिए या फिर आप फ्रेश इशू शेयर कर लीजिए। दो आपसे पास ऑप्शन है, दोनों कर लीजिए, किसी दो मतलब कि किसी एक को करना है, ठीक है। चाहे दोनों भी कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं है। तो आप यहाँ पर 10 लाख का तो आप रिडीम कर रहे हो प्रेफरेंस है, ठीक है। तो 10 लाख आप रिडीम कर रहे हो, 10 लाख प्रेफरेंस से आप रिडीम करो, तो 10 लाख पर बस दो चीज यहाँ पर किया हुआ, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर बोला भी गया है कि एक मिनट यहाँ पर देखिएगा कि 10 लाख को आप क्या कर सकते हो, 10 लाख को आप पूरा का पूरा क्या इशू फ्रेश इशू कर सकते हो या फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कर सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पर उसके बाद देखिएगा, उसके बाद बैलेंस या प्रॉफिट 4,50,000 का नील था, 3 लाख इन था। इसको हम देखते हैं 10 लाख को क्या किया गया, आगे कुछ सोर्स मिलेगा इससे। जहाँ पर प्रॉफिट की बात की जाए ड्यूरिंग द ईयर था वो 4,50,000 था, 3 लाख आ गया, चेंजिंग प्रॉफिट आ जाएगा। जनरल रिजर्व की बात किया जाए तो 4 लाख था, अब 2 लाख हो गया, मतलब जनरल रिजर्व किसी चीज में हम लोग यूज किए होंगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की बात किया जाए तो देखिएगा नील था, अब 5 लाख हो गया। ओके, देखकर समझ में आ रहा है, इसलिए हमने बोला वहां पर नहीं किया। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पहले नील था, अब 5 लाख हो गया, मतलब कि हमने 5 लाख का जो प्रेफरेंस से रिडीम किया गया वो 5 लाख का सीआरआर क्रिएट कर लिया और 5 लाख का क्या किया गया, फ्रेश इशू किया। जो 5 लाख का फ्रेश इशू किया, जो 5 लाख का फ्रेश इशू किया था ना, कॉल किया था, 5 लाख का फ्रेश इशू यहां पर किया गया है। अब समझ में आया। अब देखिएगा उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 का था, अब नील हो गया। तो अब शेष समझ में आ रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम किसी में हमने यूज किया होगा 20,000 का, किस में यूज किया होगा वो आगे पता चल जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द कंपनी गॉट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा 80,000 में, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कीजिएगा, 80,000 को लेस कीजिएगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। क्यों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस होगा, क्योंकि ये सेशन हम लोग प्रैक्टिस का सेशन है, ये कंसेप्चुअल सेशन नहीं है, तब पर भी मैं ट्राई करता हूं क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ये पार्ट इन्वेस्टिंग का, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने समय जो जो ऑपरेशन इनकम आता है उसी को ही सिर्फ कंसिडर करते हैं। तो अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो ये तो पार्ट दिख गया होगा, आगे तो ऐड हो गया होगा, इसलिए वहां से हटाएंगे, लेस करेंगे, ठीक है। अब बहुत सा को एक प्रॉब्लम आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते किसको है, मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं।
कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ये आगे ही बताना चाहिए था। फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में? कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको बोला जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसको बोला जाता है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसको बोलता है? पैसा मार्केट से उठाना, सोर्स ऑफ फंड, पैसा उठाना, पैसा उठाना हो गया फाइनेंसिंग, और पैसा लगाना ये हो गया इन्वेस्टिंग, और पैसा को डे टू डे बिजनेस में खर्च करना ये हो गया ऑपरेटिंग। आप ऐसा समझे, आप पैसा उठा रहे हैं मार्केट से, पैसा उठाना फाइनेंसिंग, उसको इन्वेस्ट करना इन्वेस्टिंग, और उसको डे टू डे एक्सपेंस में, डे टू डे एक्टिविटी में खर्च करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये 3 एक्टिविटी है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द कंपनी गॉट इनकम, ये हो गया कंपनी पेड कर रहे हैं 1,50,000 इक्विटी डिविडेंड एंड 26,000 एज ए प्रेफरेंस डिविडेंड। यहां पर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो रहा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा देंगे, ठीक है, नेगेटिव बैलेंस के साथ में। कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर मेकिंग ए कॉल ऑफ 50 रुपीज पर शेयर। ओके, हमने आगे कॉल करने के बाद हम उसको 5% में रिडीम, 5% ज्यादा में रिडीम कर रहे हैं। तो 1 मिनट यहां पर देखिएगा, प्रेफरेंस शेयर कितने में रिडीम कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर कितना था, 10,000 शेयर था, 10,000 शेयर था इंटू उसका 5%, मतलब कि 10,000 का एक शेयर का दाम कितना, 100 था, तो 100 का 5 रुपया, तो 10,000 इंटू 5 मतलब 50,000 रुपया प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन हो रहा है, ठीक है। तो प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन मतलब कि आप 10 लाख का शेयर, 10 लाख प्रेफरेंस शेयर है, उसका 10,50,000 शेयर पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। जो ये 50 शेयर प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन है ना, वो कैसे, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन होगा उसमें, तो आपने, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 का था और अब नहीं है, तो 50,000 का जो आप प्रीमियम रिडम्पशन किए हैं वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम से 20,000 का आपने राइट ऑफ कर लिया होगा, और जो बैलेंस है 30,000 वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एड बैक कर देना पड़ेगा। जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे ना, उसमें से 30,000 एड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 50,000 का आपने प्रीमियम रिडम्पशन किया है, उसमें से 20,000 आपने राइट ऑफ कर लिया सिक्योरिटी प्रीमियम से, जो बैलेंस है 30,000 वो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो किए होंगे, तो प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होगा। लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है नहीं, सॉरी, ये तो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो है नहीं, ये तो रिलेट करता है फाइनेंशियल एक्टिविटी से, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी को प्रॉफिट को घटा दिया होगा, इसलिए वो 30,000 का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक कर देंगे। ओके, उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 1 मशीन वाज सोल्ड ऑफ 50,000 एट एंड द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 6,000। अच्छा, हमने 50,000 का मशीन हमने 6,000 के प्रॉफिट पर, मतलब 56,000 को बेचा है। Was it taken to profit and loss account? Depreciation for the year on the fixed assets were 1,08,000 और depreciation है वो 1,08,000 है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय इसको ऐड बैक कर लेंगे 1,08,000 को, और जो ड्यूरिंग द मशीन को सोल्ड किया गया 56,000 को, उसको कंसीडर करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 56,000 को, और जो 6,000 है जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन है उसको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय इसको लेस कर देंगे। इसको हम लोग बनाते हैं कॉपी में, मतलब व्हाइट बोर्ड में। चलिए आप भी मेरे साथ बनाएं। बिल्कुल आप मेरे साथ बनाएं, कॉपी पेन साथ में लेकर करें तो बहुत बेटर होगा। अगर बाय द वे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, व्हाट्सएप से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर बाय द वे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको डेफिनेट रिप्लाई मिलेगा। ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप लोग सही से आप लोग लिख लीजिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, ठीक है। हम लोग यहां पर मेन मोटिव इस कंसेप्ट को समझना, ना कि फॉर्मेट, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है तो प्रेजेंटेशन एक मैटर बहुत करता है, तो आप सही से प्रेजेंटेशन कर दीजिएगा, ठीक है। हम इसको शॉर्टकट में ही ऐसे लिख रहे हैं, आप लिख दीजिएगा फॉर द ईयर एंडेड ... ठीक है। हम ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप लोग भी लिखते जाइएगा कैश फ्लो फ्रॉम, इसको एक पेज छोड़ दीजिएगा,
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप लोग एक पेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है, सेशन लंबा जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख दीजिए। और यहाँ पे नीचे लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब उसके नीचे लिख दीजिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप लोग से लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात आप देखिएगा, प्रश्न पर आइए। चेंज इन प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? चेंज इन प्रॉफिट दिया हुआ है 1.5 लाख का, 1,50,000 नेगेटिव में, क्योंकि प्रॉफिट हुआ चेंज हो रहा है एज पर बैलेंस शीट का प्रॉफिट। वो स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहली बात निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एडवांसेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। तो चेंज इन प्रॉफिट यहां पर दिया हुआ है, चेंज इन प्रॉफिट यहां पर नेगेटिव में यहां पर दिया हुआ है 1,50,000 का। ओके, उसके बाद देखिएगा यहां पर, उसके बाद आपने अगर कोई भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा वो एड बैक कीजिएगा, ठीक है। तो हमने यहां पर जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर किया होगा, हुआ होगा, तो यहां पर देखिएगा 1 मिनट में। चलिए, ठीक है। तो यहां पर ये देखिएगा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया कितना, 2 लाख का। तो ये देखिएगा यहां पर जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यहां पर जो 5 लाख का क्रिएट हुआ है, ठीक है, वो तो 2 लाख से, वो तो उसके लिए यूज हुआ है 2 लाख जनरल रिजर्व, ठीक है। और जो बैलेंस है 3 लाख रुपीज, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हुआ होगा ना। हेलो, इधर ध्यान देखिएगा, जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो 5 लाख है यहां पर दिया हुआ, ठीक है। तो 5 लाख तो मतलब कि 5 लाख तो यहां पर कैपिटल रिडम्पशन क्रिएट हुआ, तो 2 लाख तो रुपीज तो यूज हुआ होगा जनरल रिजर्व से, क्योंकि जनरल दिया हुआ है 4 लाख से 2 लाख हुआ होगा, 2 लाख तो इससे यूज होगा। जो रिमेनिंग 3 लाख है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यूज होगा, तो प्रॉफिट तो घटा दिया होगा, तो इसको हम एड बैक करेंगे ट्रांसफर टू सीआरएन में। यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 3 लाख, ट्रांसफर टू सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं कितना, 3 लाख का। वो समझ में आ रहा है ना? फिर से देख लीजिए एक बार। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व तो 5 लाख नील था, अब 5 लाख क्रिएट किया गया, तो 5 लाख कहां से क्रिएट किया गया है? 2 लाख तो यूज किया गया जनरल रिजर्व में, और 3 लाख कहां, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्रिएट किया होगा, तो 3 लाख रुपए तो प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो ये तो एक्चुअल में है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, तो हम उसको 3 लाख रुपए ऐड कर देंगे फाइनेंसिंग, ठीक है। अब उसके बाद लेते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन जो राइट ऑफ किए हैं वो प्रीमियम, और कोई भी डिविडेंड पे करते हैं तो उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ओके। तो ये आपको डिविडेंड तो कुछ पे किया नहीं गया है, डिविडेंड ये सब, चलिए ठीक है। तो प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन देखिएगा, प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन कितना आएगा, प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन यहां पर आ जाएगा, क्योंकि देखिएगा रिडम्पशन हम लोग कर रहे हैं कितना, 10,50,000, मतलब 50,000 में यहां पर देखिएगा 50,000 में रिडीम कर रहे हैं, जिसमें से 20,000 तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर लिया गया है, तो 30,000 है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से किया होगा, तो 30,000 हमको एड बैक करना पड़ेगा। प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन 30,000, ठीक है। अब और क्या है एडजस्टमेंट, अब देखिएगा
और यहाँ पर लिखा हुआ ड्यूरिंग द ईयर कंपनी गॉट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से सेंड किया गया, ये लेस हुआ क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट यहाँ लेस हो जाएगा, कितना 80,000 लेस हो जाएगा। ठीक है, इसको सटे हुए इसको मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी कंसिडर कर लेते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या सेल ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना 80,000। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 80,000 का दिया हुआ है। उसके बाद देखिएगा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ कंपनी पेड कर रहा है 1,50,000 एज ए इक्विटी डिविडेंड एंड 20,000 एज ए प्रेफरेंस डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड पे कर रहे हैं तो ठीक है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग में एड बैक करेंगे, डिविडेंड जितना पे किए उतना, डिविडेंड जो पे किए गए ना, डिविडेंड पेड किया गया वो ऐड बैक करेंगे यहाँ पर, डिविडेंड जो पे किया गया वो ऐड बैक कर देंगे 2,26,000। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे डिडक्ट कर देंगे। डिविडेंड पे किया गया कितना 2 लाख, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड 2,26,000 यहाँ पर लेस हो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा और उसके बाद यहाँ पर कंपनी रिडीम कर रहा है प्रेफरेंस शेयर, अच्छा एट द प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर टेकिंग द सक्सेसफुल, यहाँ पर अच्छा रिडीम कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपने वहाँ पर तो प्रीमियम रिडम्पशन का एंट्री कर दिए थे 30,000 का, प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन का तो आपने एंट्री कर दिया गया था यहाँ पर प्रीमियम रिडम्पशन का 30,000 का, तो इसको हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं लिखा था, इसको हम लिख देते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,50,000 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कितना 10,50,000 का रिडम्पशन करना। ठीक है, उसके बाद देखिएगा उसके बाद यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर 1 मशीन वाज सोल्ड किया गया 50,000 का। ठीक है, एक मशीन सोल्ड किया गया यहाँ पर 50,000 का एंड द प्रॉफिट ऑन सेल 6,000 वाज टेकन टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अच्छा, तो इसको क्या करना है चुपचाप से यहाँ पर, तो यहाँ पर मशीन सोल्ड किया गया है 56,000 को, तो हम यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख देंगे सेल ऑफ मशीन 56,000, सेल ऑफ मशीन कितना, एक मिनट रुकिएगा, तो कम ड्यूरिंग द ईयर 1 मशीन सोल्ड कर रहा है 50,000 एंड द प्रॉफिट ऑन सेल 6,000, 50,000 में 6,000 इंक्लूड है। ओके, तो 50,000 का ही मशीन सोल्ड किया गया, सेल ऑफ मशीन 50,000, सेल ऑफ मशीन, ठीक है, कितना 50,000 का मशीन यहाँ पर सेल किया गया है। ओके, और उसके बाद एक एक करके देखते जाइएगा, आ जाएगा। और उसके बाद बोला 6,000 लेस करना पड़ेगा, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय इसको 6,000 लेस कीजिएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन कितना 6,000 को आपको लेस करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखिए आइए प्लस पर डेप्रिसिएशन हुआ है यहाँ पर फॉर द ईयर ऑन द फिक्स एसेट्स 1,08,000, तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, इसको ऐड कर दीजिएगा, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 1,80,000। ओके, अब देखिएगा, अब तो और तो कुछ है नहीं,
अब मेरे को कुछ यहाँ पर दिया हुआ एडजस्टमेंट और कुछ और देख लेते हैं। अब आते हैं ऊपर, देखते हैं बैलेंस शीट को। ऊपर देखते हैं बैलेंस शीट को, ऊपर देखते हैं, इस पर आते हैं। यहाँ पर देखिएगा शेयर कैपिटल का कर दिया एडजस्टमेंट, रिजर्व एंड सरप्लस का भी हो गया है, और नॉन करेंट लायबिलिटी तो नील है। करेंट लायबिलिटी के बाद चेंज इन वर्किंग कैपिटल के समय करते समय देखेंगे। और देखिएगा यहाँ पर फिक्स एसेट्स दिया हुआ है। अच्छा, फिक्स एसेट्स दिया हुआ है यहाँ पर 15 लाख था, अब 16,50,000 हो गया। तो यहाँ पर फिक्स एसेट्स का अकाउंट ही बना लेते हैं, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। कुछ लगता है मशीन परचेज किया गया है क्या। 15 लाख ओपनिंग में था, 15 लाख ओपनिंग में है, 15 लाख यहाँ पर ओपनिंग में दिया हुआ है, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 16,50,000 का। ठीक है, डेप्रिसिएशन की बात करें, डेप्रिसिएशन 1,80,000 दिया हुआ है। ठीक है, और हमने 50,000 का मशीन को बेचा है, उसमें से 6,000 का प्रॉफिट है, 6,000 का डेबिट साइड लिखा जाएगा। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, वो टू बैंक करके परचेज किया होगा। देखिएगा कितना परचेज किया गया है। क्रेडिट साइड आता है कितना, 1,16,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 50,000 माइनस 15 लाख माइनस 6,000, तो आता है 3,24,000। तो आपने 3,24,000 का परचेज किया होगा, परचेज ऑफ मशीन। आप इसको लिख दीजिएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 3,24,000। क्या लिखिएगा, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन 3,24,000 का में आपने मशीन परचेज किया होगा। बहुत स्लो जा रहा है सेशन है, 27 मिनट हो चुका है अभी तक। ओके, चलिए फास्ट में करते हैं, बहुत स्लो हो रहा है, आई नो। पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो चुका है, प्रेफरेंस शेयर का रिडीम्शन भी कर चुके हैं। और उसके बाद हाँ, एक चीज हमने गलती किया, एक चीज गलती कर रहे हैं। क्या, अब क्या छोड़ रहे हैं, अब बैलेंस आ जाते हैं, उस पर ही देखते हैं। अब देखिएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो इन्वेस्टमेंट में हमने क्या किया, सेल किया होगा 1 लाख का, 8 लाख था, 7 लाख हो गया, तो 1 लाख का सेल किया होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए 1 लाख, ऐड कर दीजिए 1 लाख रुपीज, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल किया होगा ऑफ इन्वेस्टमेंट का, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज। ओके, अब और देखिए, उसके बाद देखिएगा ट्रेड रिसीवेबल, ये सब चेंजिंग वर्किंग कैपिटल का, उस पर भी हम आएंगे, बहुत अच्छे से आएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, आप तो हाँ, एक चीज में गलती क्या है, जो कॉल का रिडीम क्या हुआ ना, जो यहाँ पर देखिएगा फ्रेश इशू कर रहा है ना 5 लाख का, कॉल ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि रिडीम होगा तो पहले कॉल करेंगे तब ना। पार्टली पेड तो फुल्ली पेड करने के लिए 50 रुपीज मांगा जा चुका था, 50 रुपीज और मंगाया, तो 50 इंटू नंबर ऑफ शेयर कितना है, 10,000, 10,000 इंटू 50, 5 लाख। तो यहाँ पर इशू किए होंगे या कॉल मनी किए होंगे, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा ना। कॉल ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉल ऑफ करेंगे प्रेफरेंस शेयर का 5 लाख का वो, ठीक है। और इक्विटी शेयर भी ऊपर इशू किए थे, ऊपर ये देखिएगा यहाँ पर 20 लाख, 50 लाख था, 20 लाख हो गया, 5 लाख इशू ऑफ इक्विटी शेयर किए थे, इशू ऑफ ये रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर लेस कीजिए ब्रैकेट में, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना 5 लाख का वो इशू किया है। अब इसको देखिएगा कितना आता है, 10 लाख, तो 10 लाख 50,000 प्लस 2 लाख 26,000 माइनस 10 लाख, मतलब 2,76,000 यूज हो रहा है। कैश यूज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश यूज हो रहा है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना 2,76,000, ठीक है। कैश यूज लिख दे तो ब्रैकेट में लिखिए, चलिए लिखिए, कोई मैटर नहीं करता, मैंने लिख दिया। अब दो में से एक चीज लिख सकते हो, या यूज लिखो या ब्रैकेट में करो, ठीक है। अब आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, टोटलिंग करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या था, हमने इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 80,000 का वो, और 80,000 लेस भी कर दिया गया, सेल ऑफ मशीन 50,000 का वो, और परचेज ऑफ मशीन और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख। तो देखिएगा इससे कितना आता है, परचेज ऑफ मशीन 3,24,000, ये ब्रैकेट में जाएगा, तो 80,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख
माइनस 3,24,000, तो 1,44,000 का इसमें भी यूज हुआ होगा। ठीक है, कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज हुआ होगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अब तो सब तो हो चुका है, एक और फिर से देख लेते हैं। चेंज इन प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है, चेंज इन प्रॉफिट ले चुके हैं, ट्रांसफर टू CRR के तो वो देख चुके हैं, पे ऑफ रिडम्पशन भी ले चुके हैं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लेस कर चुके हैं 80,000 का, फिर डिविडेंड पे किया गया वो भी ऐड बैक कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन वो भी ऐड बैक कर चुके हैं, यहाँ पर प्रेफरेंस सेल हुआ था वो भी यहाँ पर ऐड बैक लेस कर चुके हैं, और डेप्रिसिएशन भी कंसिडर किया जा चुका है। तो अब यहाँ से करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया, इसको निकालिए, कैश फ्रॉम ऑपरेशन इसे निकल जाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन कीजिए, कैलकुलेटर पे कितना आता है, ये 5 लाख के 5 लाख आता है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख। ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन, अब यहाँ पर करेंगे चेंजिंग इन वर्किंग, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल, बिफोर वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा आप लॉन्ग में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आप उसके बाद वर्किंग कैपिटल का करेंगे। वर्किंग कैपिटल में देखते हैं क्या क्या करना है। वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले बात एसेट साइड देखते हैं। इन्वेंट्री 7 लाख का था, अब 7,60,000 का हो गया, 60,000 का इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब कैश आउटफ्लो हो रहा, तो उसको हम 60,000 का लेस करेंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। उसके बाद आता है ट्रेड रिसीवर, 5 लाख का था, 4,50,000 का होगा, मतलब कि इनफ्लो हुआ होगा क्योंकि ट्रेड रिसीवर डेटर से पैसा मिला होगा। डिक्रीज इन एसेट्स ऐड बैक होगा कितना, 50,000, हाँ 50,000। ठीक है, उसको ऐड कीजिए 50,000। डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवर 50,000 ऐड कीजिएगा। डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड बैक होगा। उसके बाद देखिएगा और क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस प्रीपेड एक्सपेंसेस 96,000 का था, 84 हो गया, मतलब कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड बैक, इसका भी 12,000 का यहाँ पर ऐड बैक करना पड़ेगा। डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंस। और देखिएगा ऊपर करंट लायबिलिटी कुछ है, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में देखिएगा कुछ है। करंट लायबिलिटी की जहां तक बात किया जाए, करंट लायबिलिटी में 8 लाख का था, 6,50,000 के हो गया, मतलब कि करंट लायबिलिटी आपने पे किया होगा 1,50,000। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस होगा, तो ये भी आप लेस कर दीजिएगा, 1,50,000 यहाँ पर लेस कर दीजिए। तो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3,52,000, 3,52,000। ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। आप इसको मिला भी सकते हैं, आप इसको ओपनिंग कैश बैलेंस में और जो चेंजेस हुआ है, मतलब कि इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को ऐड कीजिएगा, और जो क्लोजिंग आएगा ना वो क्लोजिंग बैलेंस के बराबर होगा। ठीक है, वो आ जाएगा। ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है दिसंबर में। ये दिसंबर में पूछा गया यहां पर प्रश्न है, ये 8 मार्क्स के लिए पूछा गया दिसंबर में, यहां पर 8 मार्क्स के लिए पूछा गया। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एक्स लिमिटेड प्रिपेयर करना कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017। एक्स लिमिटेड सोल्व करते हैं ऑल द गुड्स फॉर कैश ओनली। अच्छा, जितने भी गुड्स यहाँ पर बेचे जा रहे हैं मार्केट में, वो सारे के सारे कैश बेसिस पे बेचे जा रहे हैं। परचेज द गुड्स इन ओनली क्रेडिट ओनली, और जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो क्रेडिट बेसिस पर कर रहे हैं। द कंपनी अर्न ए ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख विथ ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%। हेलो मिस्टर, हेलो हेलो हेलो, ध्यान से आप सही से कर रहे हो। अब जैसे भी पूरे शेयर होकर स्ट्रिक्टली यहाँ पर आप भी बनाए, यहाँ पर तो 4 लाख का यहाँ पर आपको सब दिख रहा है। आप क्या कर रहे हैं घर पर, सो जो आप वीडियो देख रहे हैं कैसे शो कर नहीं,
स्ट्रिक्ट कॉपी पेन लेकर आपको भी ये करना है, तभी होगा। आप ऐसे सोचेंगे कि वीडियो देख लें सिर्फ और सिर्फ, तो इट्स नॉट टू पॉसिबल। तो आप भी कलम कॉपी लेकर बैठे और साथ साथ करें। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख का यहां पर दिया हुआ है, तो ये उसमें विथ एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 25% से, तो मेरे को शेयर वैल्यू नहीं आ जाएगा 16 लाख। ये बताइए मेरे को पहले आप, ये तो बेसिक चीज है ना। ग्रॉस प्रॉफिट अगर 4 लाख है तो उसमें प्रॉफिट 25% है, तो ये 4 लाख अगर 25% को डिनोट करा तो 100% को क्या होगा, ये सब तो बेसिक है, आपको पता होगा। द क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज हायर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री बाई 10,000। तो जितना ओपनिंग इन्वेंट्री ना उससे 20,000 ज्यादा क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अगर सपोज में ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ नहीं है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 है, तो जितना आपका ओपनिंग इन्वेंट्री ना उससे 20,000 ज्यादा क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ओके, इसको लगता है कि डायरेक्ट मेथड से बनाने में फायदा है, और अगर डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे तो इसको चेंजिंग इन्वेंट्री लेना कोई भी बड़ी इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय इसको डायरेक्ट मेथड से ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि डाटा उसी तरह का दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, पेमेंट यहां पर निकल जाएगा इजिली। और उसके बाद बोला गया है कंपनी पेड 4,50,000 एज ए वेजेस, और कंपनी ने 4,50,000 वेजेस को पे किया गया, 90,000 एज ए ऑफिस एक्सपेंस को पे किया गया ड्यूरिंग द ईयर। बैलेंस ऑफ सप्लायर अकाउंट 31 मार्च 2016 वेर हायर देन द बैलेंस ऑन 31 मार्च 2017। जितना क्लोजिंग में बैलेंस है ना उससे 30,000 ज्यादा ओपनिंग में। अगर क्लोजिंग में कुछ नहीं है तो ओपनिंग में 30,000 है। टैक्स पेड बाय द कंपनी अमाउंट्स टू 80,000, और कंपनी ने 18,000 का यहां पर टैक्स पे किया गया, वाइल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाज 20,000, और हमने प्रोविजन क्रिएट किया गया 70,000, जो इनरिलेवेंट है। अगर आप बनाते हो डायरेक्ट मेथड से तब, इसे इनडायरेक्ट मेथड से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये डाटा उसी के हिसाब से दिया हुआ है डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो कंपनी रीपेमेंट कर रहे हैं बैंक लोन 1,75,000 वाज विच इंक्लूडेड इंटरेस्ट ऑफ 15,000। कंपनी यहाँ पर बैंक लोन पेमेंट कर रहे हैं 1,75,000 का, जिसमें 1,500 का यहाँ पर इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो डजंट मैटर, 1,75,000 आप पूरा फाइनेंशियल एक्टिविटी से कैश आउटफ्लो कर दीजिएगा, नेगेटिव में शो कर दीजिएगा। डिविडेंड पे किए गए ड्यूरिंग द ईयर में 50,000 इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो 15,000 आपने डिविडेंड किया गया है फाइनेंशियल एक्टिविटी में से, आप उसको नेगेटिव में शो कर दोगे। एक्स लिमिटेड सोल्ड करते इन्वेस्टमेंट 6 लाख एट ए प्रॉफिट ऑफ 40,000, ठीक है। तो यहां पर ये भी चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, इन्वेस्टिंग में। 60,000 का मशीन 40,000 में प्रॉफिट है, मतलब कि 6,40,000 में आपने वो मशीन को सोल्ड किया गया, वो इन्वेस्टमेंट आपने सोल्ड किया है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स 1,20,000 इज इररिलेवेंट इफ द यू आर द प्रिपेयरिंग, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग आप कर रहे हो, बना रहे हो, किससे, डायरेक्ट मेथड से तब। फर्नीचर परचेस करो ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, आपको ये चला जाएगा किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, इससे हम लोग बनाते हैं इजिली यहां पर। चलिए, ये दिसंबर में पूछा गया है, अब अच्छा प्रश्न ये भी है। साथ साथ आप भी करते रहे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी साथ साथ कर रहे हैं, तभी मजा है दोस्त। अगर आपको कहीं भी आपको एक रत्ती भर में डाउट है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपके लिए रात को 12 बजे भी आता है, तो मैं रात को 12 बजे भी हाजिर हूं। अगर आप प्रश्न से, आप रिलेटिव हो, प्रश्न से पूछने का अगर आपको किसी डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। आप सबसे पहले बात, अगर ग्रुप में नहीं जुटे हुए सीएससी में ब्रॉडकास्ट ग्रुप में, वो भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो कब सेशन, कौन सा सेशन कब होने वाला, क्या क्या अपलोड हो रहा है, क्या क्या पीडीएफ जो बनाया जाता है पास्ट पेपर का, कुछ का मैंने पीडीएफ प्रिपेयर किया गया, तो उसका सॉल्यूशन के साथ, आपका अमेंडमेंट के साथ मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूं। तो आप अगर ग्रुप में नहीं हो तो आप ग्रुप में जाए, और उस ग्रुप में कभी भी मैसेज फालतू को आएगा नहीं आएगा। वो ग्रुप में पूरी तरह का कोई एक दूसरे का कोई भी नंबर भी नहीं देख सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ मैसेज यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड ही जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। कभी भी फालतू का किसी में कोई भी इररिलेवेंट मैसेज जा ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी तरीके से प्राइवेट है ग्रुप, पूरी की पूरी तरीके से। आप किसी का दूसरे का नंबर भी नहीं देख सकते हो, ना उस ग्रुप में चैट भी नहीं कर सकते हो। वो पूरी की पूरी, वो सिर्फ और सिर्फ
यहाँ पर ऑनर या एडमिट ही मैसेज कर सकता है, और एडमिट यहाँ पर पूरी का पूरा जो स्टडी रिलेटेड है वही आप तक पहुंचेगा, अथवा कभी कुछ और फालतू का मैसेज नहीं जाएगा उस ग्रुप से। पूरी तरह से 100% सिक्योर ग्रुप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप ये सब लिख दीजिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर डॉट 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 ये लिख दीजिएगा। हम यहाँ डायरेक्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश सेल हमने दिया कि पूरा का पूरा सेल किया कैश बेसिस पे, तो हमने कैश सेल्स निकले थे, कैश सेल 16 लाख का निकाल चुके थे। 4 लाख डिवाइडेड बाई 25% कीजिएगा तो आ जाएगा 16 लाख का मेरे को कैश सेल आ जाएगा। यहाँ पर 16 लाख का कैश सेल यहाँ पर आ जाएगा। उसमें से लेस करेंगे सारा का सारा एक्सपेंसेस जो हमने पे किया गया। एक्सपेंसेस में आपने वेजेस पे किया गया, तो ऑफिस एक्सपेंसेस पे किया गया था। वेजेस 4,50,000 का और एक्सपेंसेस 19,000 का, ठीक है। तो लेस कीजिएगा वेजेस और ऑफिस एक्सपेंसेस। वेजेस कितना, वेजेस आपने पेमेंट किया था 4,50,000 के, 4,50,000 के वेजेस, और उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 90,000 का। ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ पर 90,000 का पेमेंट किया गया है। ऑफिस एक्सपेंसेस 90,000 का आपने पेमेंट किया है, ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ पर और तो यहाँ 1 मिनट, अब तो कुछ सप्लायर को भी तो पेमेंट किए होंगे ना, वो निकालना पड़ेगा। सप्लायर का सबसे पहले अकाउंट बनाते हैं। सप्लायर एक क्रेडिटर का अकाउंट बनाते हैं, तो ओपनिंग लिखा था क्रेडिट साइड और क्लोजिंग लिखा था डेबिट साइड, ठीक है। तो सप्लायर का क्या बोला गया है, बैलेंस ऑफ सप्लायर अकाउंट ऑन 31 मार्च 2016 वेयर हायर देन द बैलेंस ऑफ इतना, मतलब कि जितना क्लोजिंग बैलेंस है उससे 30,000 ज्यादा। अगर क्लोजिंग को कुछ नहीं मानते हैं तो इसको ओपनिंग को 30,000 मानते हैं सप्लायर का, ठीक है। यहाँ पर और उसके बाद क्या, और ये ओपनिंग हो गया, ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, और जो परचेजेस करते हैं वो यहाँ लिखते हैं। तो परचेजेस तो दिया हुआ नहीं है, तब ना पेमेंट निकलेगा। टू ना यहाँ से निकलेगा टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, जितना पेमेंट किया होगा वो। तो परचेजेस कैसे निकलेगा, मेरे को COGS दिया हुआ है, हेलो COGS दिया हुआ है। COGS इज इक्वल टू क्या होता है, COGS इज इक्वल टू होता है ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक माइनस, तो COGS दिया हुआ है, COGS 16 लाख रुपीज दिया हुआ है। सेल्स में से लेस कर दें ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसका 25% 12 लाख COGS आ जाएगा, 12 लाख COGS। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर स्टॉक की बात किया जाए तो क्लोजिंग इन्वेंट्री फिर हायर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री उतना उससे 20,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 0 है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000। परचेजेस को P मान लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है कितना, 4,50,000 यहाँ पर दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,50,000, तो यहाँ से हमको परचेजेस निकल जाएगा। परचेजेस आ जाएगा यहाँ पर 7,20,000, ओके। तो ये आ जाएगा 7,20,000 परचेजेस। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा कितना, 8 लाख का हमने पेमेंट किया है, ठीक है। तो 8 लाख यहां से लेस कर देंगे। पेमेंट ऑफ सप्लायर, पेमेंट किया है किसका, सप्लायर का। पेमेंट ऑफ सप्लायर कितना, 8 लाख रुपीज। और कुछ है, 4,50,000 वेजेस का पेमेंट किया गया, 90,000 ऑफिस एक्सपेंसेस का पेमेंट किए गए हैं। और उसके बाद देखिएगा और कुछ है, हाँ टैक्स पेमेंट भी किया, ये भी तो ऑपरेशन का है ना, टैक्स पेमेंट है। 80,000 का टैक्स पेमेंट आपने किया गया 80,000 का, तो वो भी लेस होगा। पेमेंट ऑफ टैक्स पेमेंट किया गया है आपने टैक्स का कितना, 80,000 का। तो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लिस्ट कीजिएगा। ऑपरेटिंग
एक्टिविटी देखिए कितने आएगा, 16 लाख माइनस 4,50,000 माइनस 90,000 माइनस 8 लाख माइनस 80,000, तो आ जाएगा कितना, 1,80,000 यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर आ गया। ओके, उसके बाद ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लीजिएगा। हम शॉर्टकट में लिख के जा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा है, इसके कारण से हम शॉर्ट में यहाँ पर लिख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है देखिएगा। इन्वेस्टिंग में कुछ एसेट्स मशीन परचेज करें, हाँ, एक्स लिमिटेड सोल्ड करें इन्वेस्टमेंट 6 लाख एट ए प्रॉफिट ऑफ 40,000, मतलब 6,40,000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 6 लाख सेल करें इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और कुछ है, और फर्नीचर आपने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर में 2 लाख का, वो और तो कुछ है नहीं। चलो ठीक है, दो चीज है यहाँ पर, एक है आपने सेल किया गया इन्वेस्टमेंट 6,40,000 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल किया गया इन्वेस्टमेंट कितना में, आपने इन्वेस्टमेंट में सेल किया होगा 6,40,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सेल किए हैं। उसके बाद आपने परचेज किया गया फर्नीचर 2 लाख का, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज किया गया आपने फर्नीचर कितने में, 2 लाख में अपने परचेज का फर्नीचर आपने परचेज किया है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 4,40,000। बहुत इधर मौसम ठंड किए हुए हैं, गेट ऑफ कर दो, बहुत कस के इधर आंधी तूफान आए हुए हैं अभी फिलहाल जहां पर हूँ वहां पर। 4,40,000 यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग की, बात किया जाए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कुछ शेयर इशू किया है या कुछ ऐसा किया है। तो बात किया जाए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ यहाँ पर दिया हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, हाँ, एक कंपनी रीपेड कर रहे हैं बैंक लोन 1,75,000, तो बैंक लोन यहाँ पर रिपेमेंट कर रहे हो और डिविडेंड पे कर रहे हो, ये दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या क्या दो चीज कर रहे हो, पहला में रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हो, रीपेमेंट कर रहे हो लोन का, रीपेमेंट ऑफ लोन 1,75,000 का, और डिविडेंड पे कर रहे हो 50,000 का, डिविडेंड पे कर रहे हो कितने का, 50,000 का, ठीक है। तो आ गया कितने, 2,25,000 यहाँ पर यूज हो रहा है पूरा का पूरा। कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 2,25,000, ये रहा। अब मिला लीजिएगा ओपनिंग बैलेंस में, जो ओपनिंग कैश बैलेंस है उसमें तीनों का ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग प्लस इन्वेस्टिंग का ऐड कीजिएगा, वो क्लोजिंग का बराबर आ जाएगा, ये सही है, ठीक है। ये रहा आपका दिसंबर का भी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बिना कुछ ब्रेक लिए हुए। ये रहा थर्ड का, ये जून 18 में पूछा गया है, जून 18 में। आप लोग भी पानी पी ले अगर पीने का मन हो तो।
चलिए, ये भी पूछा ही गया है, 8 मार्क्स से 9 मार्क्स का ही होगा। ये पूछा गया 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है दिसंबर 18 में। चलिए, इसको भी करते ही हैं, सारा कर रहे हैं तो इसको करने में क्या जा रहा है। आप लोग अपना जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा सेशन। आई डोंट नो। चलिए, उफ, ओ ये क्या हो रहा है, कहीं ऊपर ही चला जा रहा है, कहीं चलिए इतना ही से करते हैं। ये पूरा स्क्रीन पर क्यों नहीं आ रहा। चलिए ठीक है। द फ्लोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट दिया हुआ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016 एंड 17 का यहाँ पर दिया हुआ है बैलेंस शीट। अप्रॉक्स यहाँ पर हो चुके हैं कितने मिनट, 51 मिनट, मतलब कि 1 घंटे होने वाले हैं। हमने 2 प्रश्न सॉल्व किया। चलिए, बहुत स्लो भी नहीं है तो फास्ट भी नहीं है, उसमें मॉडरेट है। द फ्लोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट यहाँ पर एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016-17 के दिए हुए हैं। तो शेयर कैपिटल यहाँ पर दिए हुए हैं एज इट इज है, क्योंकि शेयर कैपिटल जितने ओपनिंग में थे उतने क्लोजिंग में ही है। प्रॉफिट लॉस बैलेंस की बात किया जाए 32,000 एंड 46,000, तो यहाँ पर क्लोजिंग में 46 थे, अब 32 हो चुके हैं, ठीक है। तो इस साल का प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकल जाएगा 40,000 का। रिजर्व की बात किया जाए तो रिजर्व में कोई भी चेंज नहीं है, जितने ओपनिंग में थे उतने भी हैं। डिवेंचर की बात किया जाए तो 1,40,000 के डिवेंचर इंड में बचे हैं। 1,40,000 का मतलब 1,80,000 का ओपनिंग में थे, 40,000 का, तो मतलब कि 40,000 का आपने पेमेंट किया होगा। डेप्रिसिएशन फंड की बात किया जाए, जब भी डेप्रिसिएशन फंड हुआ तो जो भी एसेट्स है ना, जो मशीन है ना, वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया गया होगा, ठीक है। क्रेडिटर की बात किया गया तो क्रेडिटर में ओपनिंग में क्रेडिटर दिया हुआ 2,06,000 का, क्लोजिंग दिया 1,92,000 का। अंडरस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात किया जाए तो अंडरस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में यहाँ पर ओपनिंग में दिए हुए 26 और 24 आपने पेमेंट किया होगा, कैश आउटफ्लो हुआ होगा, तो आप लेस कर दीजिएगा 2,000। जहाँ तक एसेट्स की बात किया जाए तो एसेट्स में ये दिया हुआ। इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो 2,20,000 1,40,000 हो गया। मशीन कुछ हमने परचेज किया होगा, कुछ सेल किया होगा, आगे एडजस्टमेंट में देखते हैं क्या एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। 10% डिविडेंड पेड किए गए ड्यूरिंग द ईयर में, आपने डिविडेंड पे किया गया, देन 10% उसको आप फाइनेंशियल एक्टिविटी में इसको आपने ले लीजिएगा, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जितना आपने डिविडेंड पे किया गया उसको एड बैक कर दीजिएगा, ठीक है। ओल्ड मशीन की बात किया जाए तो ओल्ड मशीन आपने 20 कॉस्टिंग था, उस पर 24,000 का मशीन था, जिसमें से उस पर डेप्रिसिएशन अब तक 12,000 लग चुके थे। अब उसका WDV कितना है, 12,000 है। 12,000 का मशीन आप 8,000 में बेच रहे, तो 4,000 का आपका लॉस हुआ होगा। तो ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है, इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बैलेंस में ऐड बैक कर लीजिएगा, और जो 8,000 है जो सेल कर रहे हैं उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंसिडर कीजिएगा। उसके बाद अच्छा 40,000 रुपीज, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना, 1 का 100 है ना, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 100 कीजिएगा। 40,000 डिवाइडेड बाय 100, तो 400 डिवेंचर वेयर परचेज किए गया एट ए ओपन मार्केट में 96 में। 400 इंटू 96 में आपने परचेज किया है, ठीक है। 96 और 400, अच्छा डिवेंचर वेयर रिडीमेबल बाय परचेज, अच्छा आपने परचेज किया उसके बाद रिडीम कर दिया, ओके। तो आपको 400 इंटू 4 आपको प्रॉफिट हुआ होगा ना 1,600 का, तो ये आप लेस कर दीजिएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बैलेंस में। रिडम्पशन प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर 1,600 का आप लेस कर दीजिएगा, ठीक है। आप परचेज भी कर रहे हो और रीपेमेंट भी कर रहे हो, ठीक है। तो आप जो परचेज कर रहे हो डिवेंचर का, कितना परचेज कर रहे हो,
400 इंटू 96,000 मतलब 38,400 में आप परचेज कर रहे हो, ठीक है। और उस ठीक है 400 इंटू 96 मतलब 38,400 में आप परचेज करो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इसको आप कंसिडर कर दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट वर्थ ऑफ 22,000 वर सोल्ड एट ए बुक वैल्यू, 72,000 का इन्वेस्टर अपने 72 में बेच जाएगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, मतलब कि इनफ्लो में आ जाएगा। बैड डेट्स वे रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 10,000, तो बैड डेट्स कैंटी होता है डेटर अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट टू डेटर, तो ऑलरेडी डेटर में क्रेडिट होगा, इसका कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं होगा, ये फालतू का है। चलिए इसको बनाते हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात हम लोग लेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, 46 माइनस 32, तो 14,000 यहाँ पर प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा, हम लोग सीधा बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखते हैं, आप लोग सही से लिख लीजिएगा, फॉर्मेट बना लीजिएगा, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर लिखा हुआ पहला में आ जाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, कितने यहाँ पर है, चेंजिंग इन प्रॉफिट या प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो लिखना लिख दीजिए। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पर अर्न किए हुए हैं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितने यहाँ पर 14,000 रुपीज का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में बात किया जाए प्रॉफिट के बाद यहाँ पर, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, उसके बाद प्रॉफिट के बाद हमने कुछ डिविडेंड पे किया गया, डिविडेंड पे किया गया, वो एड बैक करेंगे, कितने 10%, किसका डिविडेंड, कितना शेयर कैप डिविडेंड, एक मिनट ऊपर देखिएगा, शेयर कैपिटल है, हाँ शेयर कैपिटल है 4,60,000 का 10% मतलब 46,000, तो डिविडेंड पे किया गया, वो एड बैक कीजिएगा, यहाँ पर एड बैक हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस हो जाएगा। आप जब बनाइएगा ना, उसको हम लिख ही देते हैं यहाँ पर, कैश नहीं, ये बढ़ा जाएगा, तो इसके बाद जो आएगा यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग, तो कैश फ्लो फ्रॉम यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिख देते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से लिख देगा स्पेलिंग। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो देखिए हमने पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या गया, वो लिख देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कितना पेमेंट कर रहे हैं डिविडेंड का, मोबाइल को शट डाउन कर दो, फ्लैट डाल दो मोबाइल, ओके चलिए हो गया। पेमेंट ऑफ डिविडेंड आ गया 46,000। उसके बाद कंसिडर साथ में ही करते तो बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर डिविडेंड पे किया गया 46,000 का। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा होगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर देखिएगा ये हमने निकाला था ना प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 1600 का, वो ऐड बैक करेंगे। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ 400 इंटू 4 जो प्रॉफिट कमाया गया था, ये 400 से था इंटू 4 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर, उसका यहाँ पर ऐड बैक किया जाएगा क्योंकि ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन पर जो 1600 कमाया उसको भी यहाँ पर क्या करेंगे, लेस करेंगे, ऐड बैक नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही ये ऐड है तो उसको लेस करेंगे। उसके बाद हमने एक चीज और
लॉस यहाँ पर 400 यहाँ पर लाया था ना, 12,000 का मशीन 8,000 में था तो 4,000 का लॉस हो गया, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ये भी 4,000 के यहाँ पर एड बैक करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना 4,000, इसको ऐड बैक किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर बोला गया है, यहाँ पर दिया हुआ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक्टिविटी सोल्ड किया गया है, ठीक है। हम लोग बनाते हैं एक अकाउंट बनाते हैं, किस चीज का अकाउंट बनाते हैं, वो बनाते हैं मशीन का अकाउंट बनाते हैं। ओके, मशीन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पर मशीन है ना वो कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि यहाँ पर एक और है डेप्रिसिएशन फंड भी, मतलब कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो भी अकाउंट, दोनों अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसको बनाना पड़ेगा ना, तो बनाते हैं इसको हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो मशीन अकाउंट यहाँ बनाते हैं। मशीन अकाउंट की बात किया जाए, और डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, ठीक है। मशीन का देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 1,04,000 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी यहाँ पर दिया हुआ है, और बाय बैलेंस सीडी यहाँ पर दिए हुए हैं कितने 1,40,000 का, 1,40,000 का है, बाय बैलेंस सीडी दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में बात किया जाए तो यहाँ पर हमने कुछ मशीन को सोल्ड किया था, तो कितने का बाय बैंक करके 12,000 का यहाँ पर हमने 8,000 का मशीन को सोल्ड किया था। उस मशीन को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था 8,000 का मशीन को सोल्ड किया गया है, ये देखिएगा यहाँ पर। ओल्ड मशीन वर कॉस्टिंग 24,000 एक्लोमेटेड डेप्रिसिएशन 12,000 वाज सोल्ड ऑफ 8,000, ठीक है। 8,000 का मशीन सोल्ड किया गया, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है बाय एक्लोमेटेड डेप्रिसिएशन 12,000 का, और जो 4,000 इसको पार्ट में बांट दीजिएगा, बाय लॉस हुआ था कितना 4,000 का लॉस हुआ गया था, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, सबको जोड़ दीजिएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उतना आपने मशीन को परचेज किया होगा। तो कितना मशीन किया परचेज होगा, कितना 44, तो 60,000 का आपने मशीन परचेज किया होगा। तो परचेज ऑफ मशीन चल जाएगा इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। और जहाँ डेप्रिसिएशन फंड की बात करें, डेप्रिसिएशन फंड में देखिएगा ओपनिंग में कितना दिया हुआ है 80,000, और क्लोजिंग में दिया हुआ कितना 88,000। कभी भी पता होगा कि किसी भी चीज़ का प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता, तो ओपनिंग दिया हुआ है 80,000 और क्लोजिंग दिया हुआ है 88,000, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके बाद टू मशीन फंड से जो 12,000 आया था वो यहाँ लिखा जाएगा, और ये ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, ये हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, बाय बैलेंस बीडी, ये हो जाएगा टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और टू मशीन फंड जो 12,000 में टू मशीन में ट्रांसफर कर देंगे, जो 12,000 रुपये इस पर डेप्रिसिएशन लगा, और इससे निकल जाएगा बाय डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आया 20,000 का, ये डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आया। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने समय एड बैक कर देंगे 20,000 का। चलिए करते हैं। तो हमने जो डेप्रिसिएशन आया ड्यूरिंग द ईयर उसको यहाँ पर लेंगे, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना आया था 20,000, यहाँ पर उसको लिखेंगे डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना आया 20,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ गया है। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना आया 20,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ गया है। उसके बाद में बात किया जाएगा डेप्रिसिएशन के बाद, यहाँ पर बात करते हैं डेप्रिसिएशन जो ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है वो, और डेप्रिसिएशन के बाद हमने निकाला था परचेज किया था ना, यहाँ पर देखिएगा परचेज निकाला था, क्या था कितना परचेज हमने निकाला था, परचेज हमने निकाला था 60,000 का परचेज किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे परचेज ऑफ मशीन,
इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ मशीन कितना परचेज किया गया था, परचेज ऑफ मशीन कितना परचेज किया गया, 60,000 का आपने मशीन परचेज किया गया। परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन कितना है, 60,000 का आपने परचेज किया गया मशीन का। उसके बाद आपने सेल किया था मशीन 8,000 का, वो भी लिख दीजिए। परचेज ऑफ मशीन इसको नेगेटिव में कर दीजिए, कहीं कहीं छूट जाता है तो आप उसको कर लीजिएगा। सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन दिया हुआ 8,000 का, उसको यहाँ पर ले लीजिएगा। उसके बाद आता है सेल ऑफ मशीन के बाद हमने कुछ और बेचा है क्या, इन्वेस्टमेंट बेचा था ऑन कॉस्ट पर। हाँ एक याद आया, ये देखिए इन्वेस्टमेंट भी बेचा गया 72,000 का बुक वैल्यू पर। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 72,000 का सेल किया गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो देखिएगा कितना आता है 68, और उसके बाद तो कुछ है नहीं, तो 80, ये तीन ही चीज है ना। तो ये भी निगेटिव में, ये दोनों, तो 80 में से 60 का 20, तो 20,000 यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बात करते हैं इसका, इन्वेस्टिंग की बात किया जाए, ये तो निकल गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकल गया फिर 20,000। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग का एक्टिविटी का। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड निकल गया, और हमने इंटरेस्ट पे किया गया था, यहाँ पर बोला गया था इंटरेस्ट पे करने के लिए, ये रहा इंटरेस्ट आपने पे किया होगा 8% ना, 8% यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया होगा ना, इंटरेस्ट ये देखिएगा। तो 1 लाख ओपनिंग का, ओपनिंग लाख 1,80,000 का 8% कितना था, 1,80,000 का 8%, तो 14,400 आपने इंटरेस्ट पे किया होगा। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लेस हो जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 14,400, बट ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक हो जाएगा, उसको भी ले लेते हैं अभी। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इसको भी ले लेते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 14,400 यहाँ पर ऐड बैक कर देते हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इसलिए, ठीक है। ये सब मत पूछा कि कैसे, ये सब आपको बेसिक पता होगा, छोटे छोटे चीज, नहीं तो आप कैश फ्लो पढ़ेगा जरूरी पड़ेगा तो हम रिवीजन वीडियो भी 30 मिनट में अप्रॉक्स रिवाइज हो जाएगा, अगर पहले पढ़े होंगे तो, क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड हमने कंसिडर कर दिया गया। परचेज ऑफ ओन डिवेंचर हमने परचेज किया गया था कितना, 400 इंटू 96, 38,400, उसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लगते हैं कि लिख दिए गए, हाँ नहीं लिखे हैं। तो ये हो जाएगा परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, ओन डिवेंचर 400 डिवेंचर था, 96 के हिसाब से परचेज किए हो तो 38,400 आपने परचेज किया है। अब तो फाइनेंसिंग से कोई नहीं है, यही दिन था, इसको नेगेटिव में कर दीजिए ना। तो 38,400 प्लस 14,400 माइनस 46, तो ये यूज होता है 6,800। ओके, फिर से 6,800 ही आता है, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी तो, पेमेंट तो ये भी तो नेगेटिव में जाएगा ना। ओहो, 46,000 प्लस 14,400 प्लस 38,400, तो 98,800, 98,800 ये यूज हुआ है। कैश यूज फ्रॉम, कैश यूज्ड फ्रॉम क्या, कैश यूज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश यूज हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। उसके बाद में बात किया जाए,
अब बात करते हैं, इन्वेस्टिंग हो गया और बचा ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग में यहाँ पर देखते हैं इंटरेस्ट पेमेंट तो कर दिया गया। प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न में क्या क्या छूटा नहीं ना है। पहला चेंज इन प्रॉफिट ले लिया गया, डिविडेंड ले लिया गया, रिजर्व को कंसीडर किया गया, प्रॉफिट और कैंसिलेशन भी, लॉस सेल और डेप्रिसिएशन भी, और इंटरेस्ट भी। तो चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल बिफोर डेप्रिसिएशन यहाँ पर कितना आया उसको कीजिए कंसीडर। तो सबको यहाँ पर लीजिए, चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल बिफोर डेप्रिसिएशन 14,000 प्लस 46,000 प्लस 4,000 प्लस 20,000 प्लस 14,400 माइनस 20,000। ओह, 14,000 प्लस 14,000 प्लस 46,000 प्लस 4,000 प्लस 20,000। कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए बाय द वे तो आप उसे भी ध्यान रखिएगा। 96,800 आता है चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल बिफोर चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये बिफोर मतलब ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल के पहले। तो ये कितना है 98,400 96,800 आता है। ठीक है, ये बिफोर चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल बिफोर है, बिफोर चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल, बिफोर चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल के पहले आया है, चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल बिफोर आया। ठीक है, 96,800। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल में देखिएगा क्या क्या है वर्किंग कैपिटल में। यहाँ पर जल्दी जल्दी कीजिएगा। वर्किंग कैपिटल में देखिएगा क्रेडिटर की बात किया जाए तो क्रेडिटर यहाँ पर 1 लाख पहले था कितना 2,06,000, 1,92,000 हुआ। तो पेमेंट हुआ है क्रेडिटर का कितने से 14,000 से, तो वो लेस कर दीजिएगा। ठीक है, कितना 14,000 का लेस कर दीजिएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर, डिक्रीज हुआ क्रेडिटर का, पेमेंट हुआ क्रेडिटर का, लिख दीजिएगा। लिख देना पेमेंट, आप सही से लिख लीजिएगा पेमेंट टू क्रेडिटर। समय का अभाव के कारण क्योंकि बहुत वीडियो लंबा जा रहा है। तो उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात की जाए तो वो भी डिक्रीज हो रहा है, तो आप भी पेमेंट क्या होगा तो वो भी 2,000 का लेस होगा, 2,000 का लेस होगा। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का आपने पेमेंट किया होगा क्योंकि आउटफ्लो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इधर स्टॉक की बात किया जाए तो 1,64,000 और 2,12,000 मतलब कि स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। तो ये 48,000 से स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, तो कैश आउटफ्लो है, ये भी 48,000 यहाँ पर लेस होगा। ओके, स्टॉक आप सही से लिखिएगा, आगे बोल रहे एग्जाम में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेटर के 1,34,000 था, वो 86,000 हो गया। तो डेटर क्या हुआ रिड्यूस हुआ होगा, तो रिड्यूसिंग डेटर ऐड होगा 1,34,000 माइनस 86, तो यहाँ पर 48,000 का यहाँ पर ये क्या होगा ऐड बैक होगा। ठीक है, डेटर 48 होगा। एक मिनट रुकिएगा, डेटर हाँ 1,34,000 माइनस 86, 48,000 का। ठीक है, उसके बाद डेटर की बात किया जाए, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2 लाख का था 4 लाख हो गया है। एक मिनट, और कुछ एडजस्टमेंट नहीं ना दिया हुआ है, नहीं ठीक है। ओके ठीक है, चलिए चलिए सही बन रहा है, सही बिल्कुल सही बना है। यहाँ पर मेरे को कहीं डॉट लगा कि चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर ये हो गया 48,000 का। डेटर की बात करें तो आ जाएगा, उसके बाद 2,000 आपने इंक्रीज हुआ वो लेस कर दीजिएगा, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा 72,800 का। ठीक है, आप तीनों कंसीडर करके बना लीजिएगा आप, मतलब कि ओपनिंग कैश बैलेंस, इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रहा
दिसंबर 18 में। दिसंबर 18 में करते हैं। ये दिसंबर 18 में पूछा गया है 9 मार्क्स के लिए। चलिए, फ्लोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट दिया हुआ है और बीटा लिमिटेड का। इक्विटी सर कैपिटल की बात किया जाए तो 4 लाख से 5 लाख हो गया, इंक्रीज हुआ, आपने इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज हुआ है, ओके। उसके बाद बात किया जाए जनरल रिजर्व, ठीक है, 1 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व हुआ। जनरल रिजर्व की बात किया जाए तो 1 लाख से 1,20,000 हो चुका, तो 20,000 से आपने इंक्रीज हुआ है, वो भी 20,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात किया जाए तो वो 60 मतलब कि 200 से वो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ, ठीक है। 2000 माइनस 61 की जगह तो आ जाएगा 2000 ही आएगा, नहीं 1200 आता है। रुकिए एक मिनट, 61 200 61,000 200 माइनस 61,000, हाँ 200, ठीक है। तो अब बैंक लोन की बात करें, ठीक है। ट्रेड पेबल की बात किया जाए तो दिया हुआ ट्रेड पेबल, यहाँ पर ट्रेड पेबल डिक्रीज हुआ, मतलब पेमेंट क्या होगा तो कैश आउटफ्लो में से लेस हो जाएगा चेंजिंग वर्किंग कैपिटल करते समय। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ पर दिया, आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बना लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे कीजिएगा, बना ही दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस लिखा था बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना दिया, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 60,000, ठीक है। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी यहाँ पर दिया हुआ है 20,000 का, ठीक है। 20,000 का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है प्रोविजन रिलेटेड, टैक्स पेड क्या कुछ दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पर दिया हुआ है 56,000 का पेमेंट दिया हुआ है, ठीक है। 56,000 का क्या दिया हुआ, पेमेंट दिया हुआ है, तो 56,000 यहाँ पर लिखा जाएगा टू बैंक कर कर, टू बैंक कर कर, तो यहाँ से निकल जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना प्रोविजन बनाए होंगे ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रोविजन कितना बनाए होंगे ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो 20,000 प्लस 56,000 माइनस 60,000 तो आ जाएगा 66,000, ठीक है। तो आप प्रोविजन बनाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाओगे ड्यूरिंग द करेंट ईयर। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते समय इसको ऐड बैक कर दीजिएगा और इसको लेस कर दीजिएगा टैक्स पे लास्ट में सबसे, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग की बात किया जाए तो 20,000 से डिक्रीज हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी की बात किया जाए तो वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, देखना पड़ेगा। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवर, कैश एंड कैश बैलेंस दिया हुआ है। आते हैं यहाँ पर डिविडेंड पेड दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर 46,000 को ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते इसमें ऐड बैक कीजिएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस कर दीजिएगा। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया 1,32,000, ये इररिलेवेंट है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही यहाँ पर दिया हुआ चेंजिंग प्रॉफिट, तो आप बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट लीजिएगा, ना कि ये एडिशन फॉर्मेशन वाला। अगर ये लेते हैं तो प्रॉब्लम आपको आ जाएगी कौन सा ऐड करें कौन सा लेस करें, इसलिए इसको कंसिडर मत कीजिएगा। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन द बिल्डिंग 20,000 एंड ऑन मशीन 28,000। तो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे 20,000 का लग चुका है और मशीन पर 28,000 का, टोटल 48,000 को डेप्रिसिएशन लग चुका है। वो 48,000 आप यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते समय ऐड बैक कर दीजिएगा। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर आपने पहले ट्रीटमेंट बता दिया, इसको लेस कर दीजिएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। द फ्लोइंग एसेट्स ऑफ अनदर कंपनी वेर परचेज फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 1 लाख। अच्छा, यहाँ बोला गया है कि आपने फॉर पेड इन शेयर में आपने किसी और दूसरे कंपनी का एसेट्स परचेज किया गया और उसके बदले आपने शेयर दिया। उसमें बोला गया 40,000 यहाँ पर इन्वेंट्री का है और 50,000 मशीन का, तो और 10,000 किसका होगा, 10,000 और गुडविल का होगा।
ये दिख रहा होगा गुडविल 10,000 इंक्रीज हुआ ना, इसी का हुआ होगा। ठीक है, इसका एंट्री भी कर सकते हो। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 4,000, मशीन अकाउंट डेबिट 50,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 और 2 शेयर 1 लाख रुपीज। ठीक है, वो जो 1 लाख रुपया वो जो इशू हुआ ना शेयर, 1 लाख शेयर जो इशू हुआ ना, उसको यहाँ पर सही से, हेलो ओह एक मिनट, तो जो सही से आप इसको 1 लाख रुपीज यहाँ पर जो 1 लाख रुपया वहां इंक्रीज हुआ है ना, उसके लिए विंडो क्लोज करो। तो 1 लाख रुपीज यहां पर इंक्रीज हुआ। ठीक है, जनरल रिजर्व, उसके बाद यहाँ पर फर्दर मशीन में परचेज ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर 50,000 का आपने फिर से और मशीन परचेज किया गया। उसके अतिरिक्त यहाँ पर देर वाज ए सेल ऑफ मशीन, यहाँ पर आप मशीन सेल भी किए हुए, आप मशीन अकाउंट बनाएंगे, उससे बैलेंसिंग फिर निकल जाएगा कि कितने का मशीन हमने सेल किया गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। दिमाग काम ना करे। चलिए ठीक है, इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। यहाँ पर इसको बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात चेंज इन प्रॉफिट लेंगे। तो बैकग्राउंड से म्यूजिक अगर आ रहा होगा तो माफ कीजिएगा, कुछ फेस्टिवल है तो फेस्टिवल की वजह से यहाँ पर बगल में यहाँ पर धार्मिक गाने बज रहे हैं, तो अगर बाय द वे आ रहा होगा तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आपको ऐसे बहुत कम आ रहा होगा, बहुत दूर बज रहा है, लेकिन बाय द वे अगर जा रहा होगा तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हैं। आप लोग स्टार्टिंग में लिख दीजिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020, ये सब लिख दीजिएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग बनाते हैं, लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चेंजेस इन प्रॉफिट यहां पर लेंगे। कितना आया था चेंज इन प्रॉफिट? 200 का आया था ना। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट 200 का यहां पर लिया गया है। चेंजेस इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट 200 का यहां पर, चेंज इन प्रॉफिट यहां पर 200 का यहां पर लिया गया है। चेंज इन प्रॉफिट देखिएगा यहाँ पर 61,200 से यहाँ पर 61,000, मतलब कि 200 का प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ? 200 का प्रॉफिट चेंज हुआ है। ठीक है, 200 का यहाँ पर प्रॉफिट चेंज हुआ है। उसके बाद में बात किया जाए तो यहाँ पर डिविडेंड पे किया गया 46,000, उसको एड बैक करेंगे। डिविडेंड पे, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब एड बैक करेंगे तो निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एडवांसेस। सही से डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड पे किया है यहाँ पर, डिविडेंड पे किया गया है कितना? 46,000 का डिविडेंड पे किया गया है, 46,000 का और ट्रांसफर किया गया है उसके बाद 46,000 का, और उसके बाद जनरल रिजर्व में 20,000 को ट्रांसफर किया गया। देखिएगा 1 लाख से 1,20,000 का हो गया, अगर 20,000 बढ़ गया होगा तो वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ही, तो उसको भी हम ऐड बैक करेंगे यहाँ पर। ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना लेंगे? ट्रांसफर टू रिजर्व लेंगे 20,000 का, यहाँ पर ट्रांसफर करें रिजर्व का वो लेंगे, कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था, आगे आपने अकाउंट में ऊपर बनाया था 66,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स। 66,000 को यहाँ पर एड बैक करेंगे। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ किया गया है 20,000 और 28,000, मतलब 48,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पर एड बैक करेंगे। डेप्रिसिएशन 48,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पर एड बैक करेंगे तो हम निकल जाएगा चेंजेस इन वर्किंग, चेंज इन ये ऑपरेशन निकल जाएगा, ऑपरेशन फ्रॉम फंड बिफोर, ऑपरेशन फ्रॉम फंड से कितना फंड आया, ऑपरेशन से ऑपरेटिंग फंड से कितना आया, बिफोर वर्किंग कैपिटल, बिफोर वर्किंग कैपिटल कीजिएगा इसको।
1,80,200 का, ठीक है, 1,80,200 यहाँ पर आता है। ओके, उसके बाद हम लोग वर्किंग कैपिटल का भी देखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर मशीन की बात की, वर्किंग कैपिटल में उसको भी देखते हैं, वर्किंग कैपिटल में क्या क्या है उसको भी देख ही लेते हैं। तो देखिए ट्रेड पेबल था 3 लाख से 2,20,400 हो गया। तो क्या 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 समझ में आता है, ट्रेड पेबल हमने पेमेंट किया होगा कितना, 3 लाख माइनस 2,20,400, मतलब कि ओ माय गॉड 29,600 का आपने पेमेंट किया होगा। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल क्या होगा, लेस होगा। ओके, हाँ ठीक है, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल इसको बनाते हैं, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज हो रहा है ट्रेड पेबल का, वो 29,600 हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद में बात किया जाए वर्किंग कैपिटल से बात किया जाए तो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री 2 लाख के थे, 1,48,000 का हो गया, 2 लाख माइनस 1,48,000, 2 लाख माइनस 1,48,000 मतलब 52,000 का यहाँ पर इन्वेंट्री क्या हुआ होगा, इन्वेंट्री इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। इन्वेंट्री से कुछ एडजस्टमेंट है यार, एक मिनट रुक जाओ, इन्वेंट्री से कुछ एडजस्टमेंट है। देखिएगा ओपनिंग में इन्वेंट्री कितना था, 2 लाख का था ना, 2 लाख का इन्वेंट्री था, प्लस आपने इन्वेंट्री कुछ आया भी तो है, 40,000 इन्वेंट्री आया भी तो ये है, तो मेरे पास इन्वेंट्री ओपनिंग में कितना हो गया होगा, 2,40,000, 2,40,000 ओपनिंग में था, अब क्लोजिंग में कितना है 1,48,000, 2,40,000 में से लेस कीजिएगा 1,48,000 तो कितना आएगा 92,000, तो ये 92,000 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना, डिक्रीज इन इन्वेंट्री की इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ तो क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, 92,000 डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, कितना 92,000 का ऐड बैक करेंगे। उसके बाद में बात किया जाए इन्वेंट्री का, ट्रेड रिसीवेबल की बात किया जाए तो 1,60,000 था, 1,28,400 वो भी डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर वो भी ऐड होगा क्योंकि पैसा इनफ्लो हो रहा है, 1,60,000 माइनस 1,28,400 मतलब 31,600 डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना है 31,600, ये भी यहाँ पर होगा। ओके, उसमें उसके बाद में बात किया जाए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो नहीं आएगा, गुडविल कोई मतलब ही नहीं है, तो अब इसको करते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा कैश फ्लो हम देखेगा, और टैक्स की बात की जाए तो टैक्स जो इतना देखिएगा जो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, और अगर टैक्स लेस कर दीजिएगा तो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। टैक्स कितना था, टैक्स हमने पेमेंट किया था ना, देखिए यहाँ पर बनाया था, ऊपर ही तो बनाया था, टैक्स हमने बनाया था, क्या क्या दिया हुआ है 56,000 का हमने टैक्स पे किया है, 56,000 का हमने टैक्स पे किया है, तो आ जाएगा कैश फ्लो। देखिए कितना आता है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 2,18,200 आता है, सॉरी 2,18,200 नहीं, ये 2,08,000, 2,72,200, 2,24,200, इसमें से लेस कीजिएगा 50,000 तो आ जाएगा 2,18,200। ओके, हमने डायरेक्ट सबको माइनस कर दिया था, 56,000 माइनस कर दिया था, तो तुम इसको देखा नहीं। चलो भाई अब सब समझ में आ गया, ये आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
अब बनाते हैं क्या, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखिएगा क्या क्या, इसको हम अकाउंट ही बना के, अकाउंट से ही पता चलेगा, बिना अकाउंट बनाया कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अकाउंटिंग मशीन अकाउंट ही बना लिया जाता है। मशीन का हमने अकाउंट ही बना लेते हैं, मशीन का अकाउंट ही बना लिया जाता है, मशीन अकाउंट। बिना अकाउंट का भी पता चल जाएगा, लेकिन मशीन अकाउंट बनाए तो उससे क्लियर हो जाएगा। मशीन में देखिएगा ओपनिंग में 3 लाख है, क्लोजिंग में 3,38,000 है, ठीक है। तो ओपनिंग में टू बैलेंस बीडी कितना है, 3 लाख का दिया हुआ है, ठीक है। बाय बैलेंस सीडी यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ 3,38,000 का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद बात किया गया कि आपने 50,000 का मशीन परचेज भी किया हुआ, देखिएगा यहाँ पर फर्दर मशीन में परचेज किया गया, 50,000 का मशीन परचेज किया गया, ठीक है। तो बैंक कर आपने परचेज किया होगा मशीन 50,000 का, वो तो जाएगा ही जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डेटा को। आपने शेयर भी परचेज किया गया था, कितना का, मशीन देकर, मतलब कि 50,000 का मशीन परचेज किया गया वो शेयर से, ठीक है। आपने बोला कि हम मशीन बेच से उसके बाद शेयर मिल जाए, तो 2 शेयर करके लिखा जाएगा 50,000, 2 शेयर करके लिखा जाएगा 50,000 वो। उसके बाद यहाँ पर बात किया जाए और कुछ दिया हुआ है, मशीन पर डेप्रिसिएशन 28,000 का लगा हुआ है, बाय डेप्रिसिएशन 28,000। और कुछ मशीन बेचा भी गया है, कहीं पर लिखा हुआ है, और तो कुछ लिखा हुआ है नहीं। देर बाद मशीन सोल्ड किया गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन लग चुका है। अच्छा, मशीन सोल्ड किया गया तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना वही होगा, और क्या। देखिएगा बैलेंसिंग फिगर कितना, इधर आता है 4 लाख। अब 4 लाख में से लेस कर दीजिएगा, 4 लाख में से लेस कीजिएगा 28,000 माइनस 3,38,000, तो आ जाएगा 34,000 का आपने सेल किया होगा बाय बैंक। ये बैलेंसिंग फिगर आएगा ना बाय बैंक, 34,000 को आपने सेल किया होगा बैलेंसिंग फिगर। अगर बाय द वे किसी का टॉपिक कोई भी समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपका फ्लैश हो रहा होगा 8083529975 पर। तो ये हो गया 34,000 का आपने परचेज किया होगा। चलिए लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, ये शो हो जाएगा और एक ये शो होगा, ओके। चलिए इसको कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रहा हूँ। सो क्या होगा, परचेज ऑफ मशीन 50,000 का मेडिसिन मशीन परचेज किया होगा, उससे आपको कैश आउटफ्लो हो रहा होगा। परचेज ऑफ मशीन 50,000 का परचेज किया होगा आपने मशीन को, वो कैश फ्लो हुआ। और सेल करे मशीन 34,000 का, ठीक है। सेल कर रहा है कितना, मशीन सेल ऑफ मशीन कितना कर रहे हो, 34,000 को सेल कर रहे हो। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ जाएगा, 16,000 का आ जाएगा, 16,000 था। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकल गया, ठीक है। अब आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखिए क्या क्या आता है यहाँ पर। सबसे पहली बात, जो शेयर किया गया वो तो अदर देन कैश तो आएगा नहीं। आपने बैंक लोन को रिपेमेंट करो कि 1,40,000 था, अपने लिए तो पेमेंट ऑफ बैंक लोन और डिविडेंड पे किएगा, ये 2 चीज आएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते, दोनों को लिखते हैं। तो यहाँ पर आ गया डिविडेंड पे किए हैं, डिविडेंड पे किया गया कितना, 46,000 का,
रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन कितना 1,40,000, तो 1,86,000 यहाँ पर कैश यूज हो रहा है। ठीक है, कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं यार, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कुछ भी लिखा जा रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम कैश यूज्ड, कैश फ्लो फ्रॉम सही है, कैश यूज्ड होगा फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1,86,000 का। ठीक है, अब तीनों को कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका दिसंबर 18 का। ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जून 19, जून 19 का करते हैं। जून 19 का करते हैं। अरे प्रिपेयर फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट है, ओह इसमें आया ही नहीं है, पूछा ही नहीं गया जून में, सॉरी, याद आया, जून में पूछा ही नहीं गया, दिसंबर 19 में एकमात्र ऐसा साल है जो पूछा नहीं गया था उसमें। चलिए आते हैं दिसंबर 19 में। ठीक है, ये भी पूछा गया 9 मार्क्स के लिए ही पूछा ही गया होगा, उससे कम तो पूछा जाता नहीं है। चलिए 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है, 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है, मतलब कि अप्रॉक्स 2 घंटे, 1:40-45 152 तक जाएगा सेशन। जो मार्जिन कॉस्टिंग का गया था ना 152 मिनट का, उसमें बहुत से लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और ग्रुप 1 का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ग्रुप 2 का भी अपलोड यहाँ पर बन चुका है, अपलोड करना बाकी है। आज एफएम का ये कंपनी अकाउंट्स का चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कल अपलोड वो भी हो जाएगा। एफएम को भी, एफएम में भी जो कैश फ्लो है, दोनों का वीडियो का एक ही सेशन में नहीं लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसकी वजह से 2 पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कंपनी अकाउंट्स का अलग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो जिसमें कैश फ्लो है उसका अलग। चाहता तो कर सकता था, लेकिन वीडियो 4 से 5 घंटा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 4 से 5 घंटा 5 पेपर बहुत बड़ा दिखता है, इसलिए उसी कारण से हमने 2 पार्ट में ही इसको डिवाइड कर दिया। तो कल आपको डोंट वरी, इसके बाद ही वीडियो मिलने वाला है, कल का कल ही मिलने वाला है, आज तो नहीं, लेकिन कल श्योरली मिल जाएगा। और सारा चैप्टर का मिलेगा मेरे दोस्त, डोंट वरी इट। आपको पूरा का पूरा जितने भी चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आपके लगते हैं 8 से 10 चैप्टर का ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं अभी, ऐसा नहीं है। और जबकि जरूरत पड़ेगा, जैसे में हमने सोचा कि ओएम की बात की जाए तो चैप्टर वाइज नहीं तो वो ईयर वाइज ही उसको करा देंगे, और वो 3 से 4 दिन का समय है, इजिली वे में हो जाएगा। ओएम का मैंने सोचा है कि चैप्टर वाइज तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ रहा है चैप्टर वाइज को। ऐसा कराने के लिए करा सकते हैं, देखते हैं अगर पॉसिबल हो तो चैप्टर वाइज ही करा देंगे, लेकिन नहीं तो ईयर वाइज कंफर्म रखा हुआ 3 से 4 दिन का समय दीजिए, एक दिन में 2-2 वीडियो ओएम को अपलोड कर देंगे, 2 से 3 दिन में हो जाएगा ओएम का, सोचना ही नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंट्स का भी अपलोड हो चुका है 3-4 चैप्टर का, और होने वाला है और भी, तो धीरे धीरे हो रहा है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि क्योंकि एक दिन में 2-3 वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं है तो एक वीडियो तो अपलोड हो ही जा रहा है। कभी कभी उसमें होली की वजह से गैप हुआ था, इसकी वजह से अपलोड होली के समय हुआ, अब तो कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे अपलोड किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिसंबर में पूछा गया है, ये दिसंबर 19 पूछा गया है, नेट प्रॉफिट बिफोर adjusting इनकम टैक्स बट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम वाज 10 लाख। मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 10 लाख, अगर प्रोपोज डिविडेंड या प्रोविजन पर टैक्सेशन होता है तो उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें है, मतलब कि उसके बाद ही का डाटा बिफोर दिया हुआ है, तो कोई मतलब ही नहीं है उसको कहीं लेने का। ठीक है,
डेप्रिसिएशन दिया हुआ ओसिट्स का 2,50,000 का, तो वो ऐड बैक कर लीजिएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ दिया हो तो उसको भी ऐड बैक कर लीजिएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने समय। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड किया गया वो भी ऐड बैक कर लीजिएगा। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,50,000 सोल्ड किया गया 1,60,000, तो 1,60,000 का सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो कर दीजिएगा। ठीक है, कितना 1,60,000, और जो 10,000 का प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेस कर दीजिएगा क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ओके, टैक्स पे किए गए ड्यूरिंग द ईयर 4,08,000 का, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में लेस कर दीजिएगा 4,08,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टाइम। उसके बाद 7,500 10% प्रेफरेंस शेयर 100 रिडीम किया गया 31 मार्च 2019 एट द प्रीमियम ऑफ 5%, तो प्रीमियम पर रिडीम किया गया तो उसमें जो प्रीमियम पर रिडीम किया गया उसको लेस कर दीजिएगा, और जो प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट किया उसको भी डिडक्ट कर दीजिएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फर्दर द कंपनी इशू किया गया 25,000 इक्विटी शेयर, कंपनी है जो 25,000 फर्दर इशू इक्विटी शेयर किया गया 10 ईच के हिसाब से एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब 10 का शेयर कितना 12 में, क्योंकि 2% 20% प्रीमियम है, तो 25,000 इक्विटी शेयर इंटू 12 कर दीजिएगा, उतने में आपने फर्दर इशू किया गया प्रेफरेंस इक्विटी शेयर 25,000 मतलब 3 लाख का आपने इशू किया गया है न्यू प्रेफरेंस शेयर के इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर। ठीक है, डिविडेंड पे किया गया ऑन प्रेफरेंस शेयर वेयर पेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन के समय में आप प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड पे किया गया हो उसको भी आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस कर दीजिएगा। डिविडेंड पे किया गया फॉर द ईयर ऑफ 2,50,000 एज ए इंटीम डिविडेंड एंड 1,50,000 एज अ इंटीम डिविडेंड, और फिर डिविडेंड पेड किया गया फॉर द 17-18 का 17-18 का 2.5 लाख, और इंटीम डिविडेंड पे किया गया 1.5 लाख। द टोटल डिविडेंड पे किया गया 4,50,000 का डिविडेंड पे किया गया, नहीं 2,50,000 प्लस 1,50,000 4 लाख का डिविडेंड पे किया गया है। तो डिविडेंड पे किया गया होगा यहां पर, 1 मिनट रुकेगा। हाँ, तो डिविडेंड पे किया गया है 4 लाख का डिविडेंड पे किया गया, वो लेस कर दीजिएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के समय। ठीक है, लैंड वाज परचेज किया गया 2,4,2010 1,20,000 विच पर कंपनी इशू किया गया 10,000 इक्विटीज 10 each एज ए प्रीमियम टू द लैंड ऑर्डर। इसमें कैश नहीं इनफ्लो आउटफ्लो ये इरेलीवेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। सनी डेटर की बात किया जाए, स्टॉक की बात किया गया तो इंक्रीज स्टॉक हो रहा है, तो इंक्रीज स्टॉक क्या हो रहा है लेस होगा चेंजिंग वर्किंग कैपिटल में, वो लेस कर दीजिएगा। सनी डेटर की बात किया जाए तो डेटर क्या हो रहा है 1,04,000 से 1,06,550, ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन डेटर ये भी लेस होगा, तो ये कितना से होगा 59,000 से ये लेस कर दीजिएगा, 59,000 से लेस कर दीजिएगा। अरे तो यहाँ पर आप लेस कर दीजिएगा। ठीक है, लेस कीजिएगा कितना, ये लेस कीजिएगा 2,550। ठीक है, उसके बाद कैश इन हैंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये तो आएगा। बिल्स रिसीवेबल की बात किया जाए तो वो डिक्रीज हो रहा है, तो एड बैक कर दीजिएगा 5,000 का। बिल्स पेबल की बात किया जाए तो ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो पेमेंट हुआ होगा 2,500 का, वो लेस कर दीजिएगा। उसके बाद में बात किया जाए सन्ड्री क्रेडिटर की बात किया जाए तो सन्ड्री क्रेडिटर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो पैसा ब्लॉक हो रहा है, तो इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर एड बैक कर दीजिएगा। कितना एड बैक कीजिएगा 2,650 एड बैक कर दीजिएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी एड बैक कीजिएगा 3,400, वो भी एड बैक कर दीजिएगा। ये एडलेस का ही था, आप इसको कर लीजिएगा। देखिए मैं कुछ सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, इजी था ये। नेट प्रॉफिट 10 लाख का दिया हुआ है, और उसमें जो भी एडजस्टमेंट है मैंने एडलेस करने के लिए बोला वो एडलेस कर दीजिएगा। ये सारा का सारा यही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ये। हाँ, ये देखिएगा क्वेश्चन 2018 का सिमिलर ही है, जो ये पूछा गया ना प्रश्न वो सिमिलर ही है। ठीक है, ये और ये 2018 का देखिए दोनों का मैक्सिमम कंसेप्ट सारा का सारा खाली डिजिट सेम है, आप इसे इजीली कर सकते हो। सारा का सारा डिजिट भी मैक्सिमम सेम ही है, खाली सारा का सारा कंसेप्ट सेम ही है, खाली डिजिट सेम है। ठीक है, तो कल मिलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैश फ्लो के स्टेटमेंट के बारे में। हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।